जैसे मोनू मानेसर जैसे लोग, उसका यूट्यूब खोल के देखिए, सिर्फ नफरत बातें हैं। और ये सिर्फ यहाँ तक नहीं है, जो भी इस सरकार के खिलाफ कोई भी धर्म जाति से हो वो बोलेगा उस ये देश के खिलाफ होगा, कोई आरएसएस के खिलाफ बोलेगा वो हिंदू विरोधी होगा। ये प्रक्रिया चलते आ रही है। देखिए छत्तीसगढ़ में लोग साल भर से आंदोलन कर रहे हैं, साल भर से ज़्यादा हो गया, कितने लोग वहाँ शहीद हो चुके हैं। ना कि ऐसे को समर्थन किसका मिल रहा है कि वो राह चलते मुसलमानों को मार देते समर्थन सरकार का है ना, समर्थन सरकार का है ना। ये हिम्मत कैसे आ रही है? यही झारखंड का एक रहने वाला इंसान को इसी हरियाणा या राजस्थान में मार दिया गया, उसका वीडियो बनाया गया, उसके साथ क्या हुआ? वो चुनाव लड़ा। कैसे पॉसिबल है इस देश में? देश तो सेकुलर था ना, लोकतंत्र नहीं है इस देश में, संविधान नहीं है इस देश में। न्याय का प्रक्रिया बर्बाद हो चुका है क्या? न्यायालय खत्म हो चुका है। लोगों के मन में कानून का कोई खौफ नहीं है, तभी तो ये लोग कर रहे हैं। कानून का खौफ नहीं है, तभी तो हजारों लोग यात्राएं निकाल रहे हैं, उनके पक्ष में महापंचायतें कर रहे हैं, पुलिस को धमकी दे रहे हैं। राजस्थान की पुलिस यहाँ भटकनी भी नहीं चाहिए, तो उस पर एफआईआर भी नहीं किया गया। ये भी देखिए, कांग्रेस की सरकार है, कितना डर रहे हैं आप। तब तो आपको कुछ याद नहीं आ रहा है। वही आपको एयरपोर्ट से आपके एक पवन खेड़ा जैसे नेता को असम पे जाते हैं और आप एक इंसान पे एफआईआर तक नहीं कर सकते, गिरफ्तार तक नहीं कर सकते। क्यों डर रहे हैं आप इतना? किस बात का डर है? महापंचायत में मुस्लिम विरोधी नारे भी दिए गए, मोनू का समर्थन किया गया। ये पहली बार है क्या? आप बताइए ना, ये पहली बार है? कितना बुरा हाल है, समाज सड़ चुका है, इसको बचाना होगा। कब तक ऐसे चलता रहेगा? लगता है कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए मुसलमान होना गुनाह बन चुका है। एकदम गुनाह बन चुका है। मुसलमान होना एक कहीं ना कहीं इस देश में अपराध हो चुका है। आप इस देश की ये सरकार और एक विचारधारा के लोग जो हिंदुत्व ताकत है, इनको सेकंड क्लास सिटीजन समझ रही हैं। हर जगह मांग उठ रही है कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। क्यों बनाया जाए? देश तो सेकुलर है ना, ये हमारा संविधान कहता है ना, देश संविधान से चलता है ना। तो देश विरोधी तो यही लोग हैं, लेकिन आप तो मुसलमानों को देश विरोधी बता रहे हैं। आप देश विरोधी तो आप हुए ना, संविधान के खिलाफ आप बोल रहे हैं ना। जो लोग एक तरीके से एक सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, इस देश को बचाने की बात कर रहे हैं, उनको आप यूएपीए में तो जेल में डाल रहे हैं। सीए एनआरसी में जो सिटीजनशिप की मांग थी कि एक मुसलमान एक खास धर्म के लोगों को छोड़ के आप सबको सिटीजनशिप देने की बात कर रहे थे, बाद में फिर आप एनआरसी से जोड़ रहे थे। देश के गृह मंत्री ने बोला, लेकिन यहाँ इस देश में कोई भी मुसलमान अगर कुछ बोल रहा है ना, उन पर एफआईआर कर दिया जा रहा है, उनको जेल में डाल दिया जा रहा है। लेकिन ऐसे ताकतें जो मोनू मानेसर जैसे लोग हैं, जो बहुत सारे बाबा साधु संत है, बीजेपी आरएसएस के लोग हैं, उन पे कुछ एक्शन नहीं हो रहा है। जहाँ भी बीजेपी की सरकार, और बीजेपी छोड़िए, कांग्रेस की सरकार है ना, तो उन पे एक्शन लेने में डर रही है कि हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा। क्यों ऐसा है? वही राजस्थान में किसी एक इंसान की हत्या हो जाती है, उसके घर तो मुख्यमंत्री पहुंच जाते हैं, करोड़ों रुपए का पैकेज का अनाउंस कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? मोदी जी तो कहते हैं ना कि ऐसे गोरक्षक जो गुंडाई कर रहे हैं उन पे लगाम लगनी चाहिए, राज्य सरकारों को तेज हो जाना चाहिए, हैकड़ी से बर्ताव करना चाहिए। देखिए, मोदी ने खुद एक बार बोला था, जब इस देश में दलितों पे हमला बढ़ा था, दलितों पे हमला तो अब भी है, कि मेरे भाइयों बहनों, दलितों को मत मारो, मारना है तो मुझे मार लो। आपको ये बोलने की क्यों जरूरत पड़ रही है, मारना है तो मुझे मार लो? आप ये क्यों नहीं कह सकते कि मत, किसी की औकात, किसी को कौन ताकत देता है मारने का? आप कैसे किसी को मार सकते हैं? आपको ये क्यों बोलना पड़ रहा है कि मारना है तो मुझे मारो? क्योंकि आप डरते हैं उनसे, क्योंकि वही लोग कल आपके खिलाफ हो जाएंगे। वो लोग चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान होते रहे, दलितों को मारा जाए, वो लोग यही चाहते हैं। कहाँ बीजेपी तो खुद कहती है कि सबका साथ सबका विकास, मुस्लिम पसमानदा तक भी पहुंचने की बात बीजेपी कह रही है। ये सब बातें हैं कहने को, जमीन पे कुछ और है। ये सरकार तो ये भी कह रही है देश में बहुत सारे रोजगार दे दिए हैं, महंगाई है ही नहीं। महंगाई देखिए कितनी चरम सीमा पे है। 400 रुपये पहले गैस मिलता था, आज 1200 रुपये है। 60-70 रुपये पेट्रोल थे, आज 100 रुपये के आसपास है। चावल का कितना महंगाई बढ़ गया। सरसों तेल देखिए 200 रुपये लीटर मिल रहा है, पहले 90 रुपये मिलता था। तो बहुत सारी चीज़ें बढ़ी है। सरकार कहाँ बोल रही है महंगाई बढ़ी है? तो सरकार पे हम क्या भरोसा करें? सरकार तो ये भी बोल रही है देश में शिक्षा प्रणाली बहुत अच्छा हो गया, लेकिन शिक्षा प्रणाली बर्बाद होते जा रहा है, प्राइवेटाइज होते जा रहा है हर एक यूनिवर्सिटी। तो इस सरकार पे भरोसा तो है ही नहीं। क्या तरफ तो आप लोग भी मांग लेकर आए कि इंसाफ मिलना चाहिए जुनेद को और नासिर को, लेकिन उधर महासभा चल रही है, उधर कह रहे हैं कि मोनू को जाल में फंसाया जा रहा है, जानबूझकर आरोप लगाए जा रहे हैं। कौन सच्चा कौन झूठा, किस पे विश्वास किया जाए? देखिए, हम जानते हैं कि ये लोग कौन लोग हैं। ये लोग भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जैसे लोग, हमेशा से इनका इतिहास रहा है, आज का इतिहास नहीं है। हमेशा से इतिहास रहा है एक खास धर्म मुसलमानों के खिलाफ नफरत बोने का।
कि मुसलमानों को इस देश से निकाल देना चाहिए, सेकंड सिटीजन बना दिया जाए, सेकंड क्लास सिटीजन, इस देश से बाहर निकाल दिया जाए, तो ये सब बंद होना चाहिए, बंद होना पड़ेगा। और ये सरकार कब तक रहेगी? आज नहीं तो सरकार को जाना है, क्योंकि लोकतंत्र है ना, लोग वोट के ताकत पे बनाए हैं ना। आपको किस लिए वोट दिया था? कुछ लोग तो मोनू मानेसर को हिंदू गौरव बता रहे हैं कि हिंदुओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये ऐसे ही होता है। जो बीजेपी आरएसएस के लोग हैं, बहुत बड़ी ताकत है, इनके खिलाफ लड़ना होगा। कांग्रेस को ये तय करना होगा कि राहुल गांधी बोल तो रहे हैं एक तरफ आरएसएस के खिलाफ, लेकिन उन्हीं के संगठन के लोग ऐसे लोगों पे कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो लेना होगा। बोलने और करने में अलग दिखना चाहिए। बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं चलेगी। तो मतलब आपको लग रहा है कि यहाँ पे भी राजनीति की जा रही है? एकदम राजनीति की जा रही है, राजनीति ही तो हो रही है। आप डर रहे हैं ना वोट बैंक से। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नाम का कोई चीज़ है? मीडिया का स्वायत्ता कहाँ है? जो मीडिया खिलाफ बोल रहा है सरकार का वो कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ एफआईआर कर दे रहे हैं। तो सब खतरे में है। ऐसा नहीं है कि खास मुसलमान खतरे में है, सब पे आ रहा है। अगर इस देश में रोजगार नहीं मिल रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए महंगाई बढ़ी है, ऐसा तो नहीं है कि जो शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा का इतना बुरा हाल होते जा रहा है, पीएचडी की सीटें घटाई जा रही है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए है, सारे लोगों के लिए है। लेकिन इसको लोग समझ जाए, लोग इस पे बात करें, इसलिए सरकार चाहती है कि जो ऐसे तत्व हैं जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, उनको बढ़ावा दिया जाए।